पाकिस्तान ड्रोन खेल रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा मिसाइली अटैक किया है कि उसके हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। सबूत के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार पाकिस्तान में तबाही का मंजर क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पाकिस्तान सोच रहा था कि शाम होगी और वो ड्रोन उड़ा देगा, भारत डर जाएगा। उसे पता नहीं भारत के पास S-400 है। किस तरीके से हमने उन ड्रोन अटैक को हवा में ही खत्म किया। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रही थी। एक दिन तो हम भी चुप रहे, हमने सोचा मान जाएगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो समझा नहीं कि भारत शांत था लेकिन रुका नहीं। और अब भारत रात को सोता नहीं, बल्कि रात को पाकिस्तान में धुआं करता है। एयरबेस तबाह कर दिए हैं। रावलपिंडी, ये तस्वीर देखिए, नूर खां एयरबेस को कैसे जमींदोज कर दिया है। समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं। 3 एयरबेस उड़ने के बाद खुद उनकी सेना सामने आ रही है और क्या कुछ कह रही है आपको सुनना चाहिए। वो इस पर मोहर लगा रही है कि हाँ भैया, रात को भारत ने तोड़ा है और फोड़ा है। जरा सुन लीजिए। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है नकल करने वाले बच्चे की। ना तो इज्जत मिल रही है और ना पढ़ाई। अगर कुछ मिल रहा है तो सिर्फ पिटाई। भारत पीट रहा है। आप समझिए, लाहौर की तस्वीर भी देखिए। जब रात को सोने का वक्त है तब मस्जिद खुलवा कर वहां पर नमाज अदा की जा रही है कि भैया बचा लीजिए। दुआएं मांगी जा रही हैं। हालात ये हो गए हैं, खुद वहां की जनता इस पर मोहर लगा रही है। आप भी सुन लीजिए जरा। जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और इस वक्त लाहौर में मौजूदा वक्त के मुताबिक 4:35 हो रहे हैं। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मस्जिदों में ऐलान हुए हैं कि आपने गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना। और जहाँ तक अब इत्तलात पहुँच रही हैं कि डिफेंस 6 में एक ड्रोन गिरा, उसके बाद अक्सरी में कुछ धमाके सुने गए। अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो चुकी है कि ये जो हमले हो रहे हैं असल में ये ड्रोन के, ये मिसाइल के, अभी तक इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हो सकी। जबकि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात को बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर आप जा नहीं सकते। आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। अभी सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस वक्त मकामात पर जो बाकी मकामात हैं लाहौर के, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि आप गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। तो इस वक्त मस्जिदों में फजर की नमाज के बाद दुआ करवाई गई जो दुश्मन से बचने के लिए, और मुख्तलिफ मस्जिदों में ये दुआ इस वक्त हो रही है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सेना मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। जैसे फेल होने के बाद लड़का सोचता है कि अब घर कैसे जाऊं, वो हालात इस वक्त पाकिस्तानी सेना, वहां की सरकार की हो रही है। क्योंकि भारत घुस चुका है और अब हमले रुकेंगे नहीं। अब तो काम दिन रात चलेगा, पाकिस्तान की पिटाई होगी और खुद ये समझ आ रहा है। ये जी बिल्कुल अटैक हुआ है, देख सकते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से मैं गुजर रहा हूँ। और ये नूर खान एयरबेस की वीडियो है, देख लें। वाकई इधर कंफर्म है कि अटैक हुआ है इधर। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है ये सब देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में सबको समझ में आ गया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उसने भारत के खिलाफ अपनी इस हिमाकत को ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है लोहे सा मजबूत। अरबी शब्द है ये। हालांकि भारत ने पिछले कुछ दिनों में देख लिया कि कितना मजबूत है। उसकी सुरक्षा की दीवार कैसे ढाई जा रही है वो लगातार देख रहे हैं। और अब आपको पता है, जहां से वो लगातार अपने ड्रोन छोड़ रहा था
वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है, वो भी जमींदोज हो गया, मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि कहा था ना मोदी ने मिट्टी में मिला देंगे, वही हो रहा है। पूरी रात प्रधानमंत्री मोदी सोए नहीं, इस पूरे ऑपरेशन को नजदीक से देखते रहे और यह समझाने की अब कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को छोड़ना नहीं। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान हिमाकत करता रहा, भारत ने उनके आतंकवादी को मारा, उनको उस मरकज के अंदर ही जमींदोज कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पर अटैक करने के लिए आया, हमारे सैन्य ठिकानों पर अटैक करने के लिए आया। लेकिन भला हम कब तक चुप बैठेंगे? हमने तय कर लिया है, हमारी सेना ने तय कर लिया है कि अब छोड़ने का समय चला गया, अब तोड़ने का वक्त शुरू हो चुका है। इसीलिए भारत ने एयरबेस को अब निशाना बनाना शुरू किया और खुद वहां की जनता चीख चीख कर बता रही है, खुद वहां के लोग बता रहे हैं कि भैया यहां का मीडिया झूठ दिखा रहा है, क्योंकि वहां का मीडिया ऐसे बैठा है जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे वो भारत में अपने ड्रोन अटैक कर ही नहीं रहा। सिर्फ झूठ की बुनियाद पर वहां के लोग विदेशी चैनलों पर बैठकर अपना झूठ लगातार बता रहे हैं। भाईजान अल्लाह माफ़ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि भारत इस कार्रवाई को अब आगे बढ़ा चुका है। जिस तरीके से भारत मिसाइलें उड़ा रहा है, लगातार भारत के राफेल पाकिस्तान में घुस कर मार रहे हैं और अब पाकिस्तान को अकल आई कि उसने अपना एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए, अपने जो डोमेस्टिक है उसके लिए बंद कर दिया गया है, वाणिज्य कारोबार के लिए उसने बंद कर दिया गया है। यानी कि अब उसे बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान टूटने वाला है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार उसकी सेना पर हमले हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको देखनी और समझनी चाहिए। भारत ने तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान को छोड़ने का समय नहीं, बल्कि तोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। खुद पाकिस्तान की मीडिया में ये बात चल रही है कि भारत चुपचाप बैठेगा नहीं, वो हमला करेगा, क्योंकि भारत का सपना अखंड भारत का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाकायदा आप ये क्लिप देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये उनकी एक दूसरी आइडियोलॉजी है, वो अखंड भारत यकीन रखते हैं। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, इन सब ममालिक को अखंड भारत में शामिल करना चाहते हैं। तो देखिए, जब ये उनकी एक नजरियाती पोजीशन है, एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, तो वो उससे वापस कैसे जा सकते हैं? इसी पोजीशन की वजह से तो उनको वहां पर वोट मिलते हैं, अखंड भारत की वजह से उनको वोट मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यह बात जा चुकी है कि भारत का सपना अखंड भारत का है। हालांकि पहले तो हमारी कार्रवाई पाकिस्तान पे इसी तरीके से चलेगी, अगले कदम सरकार कैसे उठाएगी उसकी पल पल की जानकारी लगातार हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया पर जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी, बिना रोक टोक। नमस्कार।